Location: India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north and longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. तो इंडिया जो है वो क्या है, वर्ल्ड का जो है एक विशाल जो है वो क्या है, देश है. अगर हम एरिया वाइज देखें तो इंडिया जो है वो क्या है, वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट जो है वो कंट्री है एरिया वाइज. और इंडिया जो है ग्लोब पर अगर हम देखें इंडिया की कंडीशन, तो इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वो एग्जिस्टेंस इसका पाया जाता है. ये 0 डिग्री की जो है वो लाइन है, जो डॉटेड लाइन है, ये क्या है, 0 डिग्री की लाइन है. और इंडिया की कंडीशन जो है वो इस 0 डिग्री की लाइन से क्या है, नॉर्थ में है. 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि आपके अगर हम मेन लैंड से देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट, और अगर हम इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड को काउंट करते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री जम्मू कश्मीर तक, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसकी कंडीशन जो है वो पाई जाती है, एग्जिस्टेंस पाया जाता है. और अगर हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो है वो देखते हैं, यानी कि देशांतर रेखा के हिसाब से देखते हैं, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है वो इसका एग्जिस्टेंस जो है वो पाया जाता है. यानी कि जो शून्य अंश की देशांतर रेखा है, 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूड है, इसके ईस्ट में इंडिया जो है वो क्या है, उसका एग्जिस्टेंस पाया जाता है. इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है. अब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जो है वो है. और इसलिए जो इसको कहा जाता है कि ये जो है अगर हम लैटिट्यूड के हिसाब से देखते हैं, यानी कि जो आपकी 0 डिग्री की क्या है, अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा जिसको हम कहते हैं, जिसको इक्वेटर जो है वो कहते हैं, या भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कि हमारी पृथ्वी को, या कहा जाए कि ग्लोब पर जो है इसको क्या करती है, पृथ्वी को 2 पार्ट में जो है वो डिवाइड करती है. ठीक, एक ये आपका 0 डिग्री से नॉर्थ का हिस्सा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री से साउथ का हिस्सा क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर. और ये इसी तरह लॉन्गिट्यूड के हिसाब से 0 डिग्री के ईस्ट का हिस्सा होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री के वेस्ट का हिस्सा क्या होता है, जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है वो होता है. तो अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में जो है वो क्या है, उसका एग्जिस्टेंस जो है वो पाया जाता है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. अब जो है 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ की जो कैंसर लाइन है, कर्क रेखा है, वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड जो है वो करती है. ठीक, यानी कि ये भारत के बीच से होकर के गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में क्या करती है, हमारे देश को विभाजित करती है. टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of these groups of island from to the south east and south west of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. ठीक, अब इंडिया का जो मेन लैंड है, इस मेन लैंड के अगर हम साउथ ईस्ट में देखें, यानी कि साउथ ईस्ट में अगर देखते हैं तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल जो है पाया जाता है, और बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो पाया जाता है. और इंडिया के साउथ वेस्ट में जो है आपका लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो पाया जाता है, और जो कि आपके अरेबियन सी में जो है वो क्या है, उसका एग्जिस्टेंस जो है वो पाया जाता है. अब क्या है इसके बाद साइज, यानी कि इंडिया की आकार उसका. द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ठीक, तो इंडिया का जो लैंड मास है, यानी कि जो भूखंड है, उसका जो पूरा एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ठीक, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख जो है वो होता है. इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3.28 मिलियन, यानी कि 30 जो है वो लाख हो गया. लेकिन यहाँ पर जो 28 है तो इसका मतलब क्या है, ये 2 लाख जो है वो है. तो इसलिए 32,32,87,263
स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इंडिया का एरिया जो है वो है, या टोटल जो है लैंड मास है। इंडिया इज़ अ टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, वर्ल्ड के टोटल जोग्राफिकल एरिया के, यानी कि विश्व का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें से इंडिया का जो है टोटल जो एरिया है वो कितना है, 2.4 है। यानी कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 2.4% एरिया पर इंडिया का जो है विस्तार जो है वो पाया जाता है, एक्सटेंट जो है वो पाया जाता है। फ्रॉम द फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, अब यहाँ पर ये फिगर जो है वो दिया हुआ है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि इंडिया जो है वो क्या है, वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट जो है वो क्या है, कंट्री है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, रशिया, जिसके पास वर्ल्ड के टोटल जोग्राफिकल एरिया का 17.09 है। सेकंड पे है कनाडा, टोटल जोग्राफिकल एरिया के 9.98% हिस्से पे कनाडा है। यूएसए 9.62% पे जो है वो यूएसए है। चाइना का एग्जिस्टेंस 9.59 है। ब्राज़ील 8.51 है। ऑस्ट्रेलिया 7.69 है और इंडिया जो है वो 3.28 है। और इस तरह से अगर देखें तो हमारा जो कंट्री है वो वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट जो है वो क्या है, कंट्री है। इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड द लक्षद्वीप इज़ 7,516 किलोमीटर। ठीक, अब अगर हम इंडिया का लैंड बाउंड्री जो है वो देखें तो इंडिया का जो नॉर्दर्न हिस्सा है वो क्या है, लैंड बाउंड्री है, यानी कि ये लैंड से, ज़मीन से, स्थल से क्या है, घिरा हुआ है। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक, जो इंडिया का साउथ का हिस्सा है वो किससे लगा हुआ है, ओशियन से लगा हुआ है, समुद्र से लगा हुआ है, क्योंकि इंडिया के साउथ में इंडियन ओशियन है। ठीक, आपके इंडिया के साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और इंडिया के साउथ वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है। और इस तरह से इंडिया का जो ये कोस्टल लाइन है, जो तटीय एरिया है, तटीय हिस्सा है, इसकी टोटल लेंथ जो है वो 6,100 जो है वो किलोमीटर है, केवल मेन लैंड का। ठीक है, जो कि केवल मेन लैंड में जो है वो क्या है, इंक्लूड है। अगर हम इसमें बे ऑफ बंगाल और लक्षद्वीप आइलैंड को भी, बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड को भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो इंडिया की कोस्टल लाइन जो है वो बढ़ करके कितनी हो जाती है, इंक्रीज़ होकर के